कबीर की चतुराई। मानव विचित्र प्राणी है। अपने को बहुत बुद्धिमान ज्ञानी समझता है, परंतु अक्सर देखा गया है कि उसके पेट में कोई बात पचती नहीं। खासतौर से महिलाओं में कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती। उसमें नमक मिर्च लगाकर बात को फैलाने में चतुर और तेज हैं महिलाएं। बात कई से शुरू होती है और अंत में पहाड़ का रूप धारण करके गांव में हलचल मचा देती है। ऐसी ही एक हास्य व्यंग्य लोक कथा है कबीर की चतुराई। तमिलनाडु के एक गांव में कबीर नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। एक दिन बाजार से लौटते समय उन्हें खांसी आ गई। खांसते खांसते उसके मुख से एक पंख निकला। शायद वह अटक गया था, इसलिए भी उसे खांसी आई होगी। पता नहीं, उसने उस घटना को किसी को नहीं बताया। शाम को जब वह अपने घर के बाहर बैठा हा था, तब उनकी पत्नी आशा ने उससे पूछा, क्या बात है, यो अकेले क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, पति ने कहा। फिर थोड़ा रुककर बोला, सवेरे जब मैं खांस रहा था, तब मेरे मुंह से एक पंख निकला, वही सोच में पड़ गया। पंख, वो भी मुंह से? आश्चर्य है, पत्नी ने कहा। यह कैसे हुआ पता नहीं, पर तुम किसी को बताना नहीं, ये दुनिया वाले बात का बतंगड़ बना देते हैं। रहस्य को रहस्य ही रहने दिया जाए, कबीर ने आशा को चेतावनी दी। आशा ने कहा, बिल्कुल सही कहते हो तुम। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शाम के वक्त जब आशा अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तब उसकी एक सहेली आई। आशा को अकेले बैठा हुआ देख पूछने लगी, क्या बात है आशा? क्या सोच रही हो? बस फिर क्या था? महिलाओं में बात पचती नहीं है। कुछ भी रहस्य की बात हो तो निश्चित रूप से अपनी सहेलियों में बांटती है। आशा ने भी वही किया। पति के लाख समझाने पर भी रहस्य की बात अपनी सहेली से बता दी। कल मेरे पति के मुंह से एक पंख निकला था। पंख? चिड़िए का पंख या चिड़िया निकला? सहेली ने पूछा। नहीं नहीं, तुम किसी को यह बात बताना नहीं सहेली, पति ने मना किया था, आशा से रहस्यपूर्ण कहा। सहेली हामी भरती हुई वहां से यह कहकर निकल पड़ी कि वह बाजार जा रही है, तरकारी खरीदनी है। आशा चुप रही। मार्केट में फल और तरकारी बेचने वाली महिला से आशा की सहेली ने मोलभाव करते हुए बता दिया कि पता है तुम्हें, अभी मैं आशा से मिलकर आ रही हूँ। उसने कहा कि उसके पति के मुंह से पक्षी निकलते हैं। सब्जी बेचने वाली महिला ने आश्चर्य के साथ पूछा, क्या कहा? मुंह से पक्षी निकलते हैं? वह जीवित था क्या? हाँ, पर तुम किसी को नहीं बताना। ठीक है, मैं क्यों बताने लगी। बेचने वाली महिला अपने काम में लग गई। उस दिन शाम को कई लोग मार्केट के पास मिले। सबको बात फैल गई थी कि कबीर के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब दुनियादारी में लोगों का मुंह कैसे बंद करे? बात कबीर के बारे में ही हो रही थी। सबने तय किया कबीर से मिलने का। बात सच है या झूठ? यदि सच हुई तो हम लोग उसे अपने मुंह से निकालकर दिखाने को कहेंगे। अगले दिन सब कबीर से मिलने उसके घर गए। गांव के लोगों को देखकर कबीर ने पूछा, क्या बात है? आप लोग मेरे घर क्यों आए हो? गांव का मुखिया बोला, पूरे गांव में फैला है कि तुम्हारे मुंह से पक्षी निकले हैं। क्या यह सच है? अब कबीर को एहसास हुआ कि अफवाहें फैल चुकी हैं। कबीर विषय की गंभीरता को सोचकर तुरंत बोला, हाँ, मेरे मुंह से पक्षी निकलते हैं। सच है यह? गांव के मुखिया ने कहा, तो निकालकर तुम्हें साबित करना होगा कि यह सच है। कबीर ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है। गांव वालों ने मिलकर कहा, क्या शर्त है? कबीर ने कहा, यदि मैं पक्षियों को निकालता हूं तो आप सबको एक एक पक्षी अपने पेट में रखना होगा। यह सुनकर मुखिया और गांव वाले सहम गए। अरे, कौन पक्षियों को पेट में रख सकता है? नहीं भाई, नहीं, हम लोग यह काम नहीं कर सकते। आपको कुछ भी नहीं निकालना है मुंह से, न हम लोगों को देखना है। यह सच है या झूठ?
चलते हैं कबीर कहते हुए सब लोग वहां से निकल पड़े। देखा कितनी चतुराई से कबीर ने विषय की गंभीरता को पहचाना और उससे निकलने की युक्ति तुरंत आजमाई। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।